नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के जौनपुर जिले से, जहां कोटेदार ने पार की भ्रष्टाचार की सारी हदें। जी हां, यूपी के जौनपुर जिले के शाहगंज थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद के कोटेदार ने पार की भ्रष्टाचार की सारी हदें। मीडिया टीम की पड़ताल के अनुसार शाहगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम हुसैनाबाद में ग्रामीणों ने कोटेदार पर आरोप लगाया कि कोटेदार मानक के अनुरूप राशन वितरित नहीं करता है। यूनिट के अनुसार प्रत्येक राशन कार्ड पर 2 से 3 व 5 किलो तक राशन कम देता है। इतना ही नहीं, जॉब कार्ड व अंत्योदय कार्ड वालों से जमकर पैसा वसूलता है, जबकि जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है कि जॉब कार्ड और अंत्योदय कार्ड वालों को फ्री में राशन दिया जाना चाहिए। जिलाधिकारी के आदेश को नकारते हुए कोटेदार द्वारा इसके विपरीत कार्य किया जा रहा है। कार्ड धारकों के द्वारा आपत्ति करने पर कोटेदार रामलाल व उसके गुर्गे द्वारा गंदी गंदी गालियां देकर गरीब कार्ड धारकों को भगा दिया जाता है। प्रधान व ग्रामीणों के द्वारा लिखित शिकायत पर उप जिलाधिकारी द्वारा ग्राम वासियों की मौके की नजाकत को देखते हुए नायब तहसीलदार और संबंधित अधिकारियों को मौके पर भेजकर राशन वितरित में हो रही धांधली की जांच कराया गया। जांच के उपरांत सोशल डिस्टेंस की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। ग्रामीणों द्वारा कोटेदार पर लगाए गए आरोप पर उप जिलाधिकारी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कोटेदार के खिलाफ जांच हुई है, जिसकी रिपोर्ट अभी हमें नहीं मिली है। जैसे ही रिपोर्ट मिलती है, दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मीडिया की टीम गांव में जाकर एक एक घर पर पड़ताल करना शुरू किया, आज जिसकी रिपोर्ट आपके सामने है। देखें जौनपुर से लक्ष्मण चौधरी की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आपको बता दें, ये जौनपुर जिले शाहगंज क्षेत्र का हुसैनाबाद है। यहाँ पर पब्लिक पूरे गांव का ये शिकायत है कि राशन कार्ड में जो यूनिट है उसके हिसाब से हमको राशन नहीं मिलता है। अंत्योदय राशन कार्ड वालों का भी यूनिट काट लिया जा रहा है, जबकि अंत्योदय में 35 किलो देना होता है, फिर भी 28 किलो, 23 किलो, 20 किलो ऐसे करके कोटेदार राशन दे रहे हैं। इसके अलावा पात्र गृहस्थी में भी 2-3 किलो, 5 किलो काटा जा रहा है। इतने लोग, सारे लोग खड़े हैं जो जॉब कार्ड धारक हैं, इनको कई महीने से राशन भी नहीं दिया जा रहा है। जॉब कार्ड के लिए अभी फिलहाल फ्री में राशन वितरण करने के लिए जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है। उसके बावजूद भी इतने सारे लोगों को राशन नहीं दिया जा रहा है। लोगों की शिकायत है कि हमको राशन नहीं दिया जा रहा है। उच्च अधिकारियों तक शिकायत किए हैं, उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तहसीलदार, नायब तहसीलदार आकर के जांच करते हैं, उसके बाद कोई रिपोर्ट नहीं लगाते हैं। उप जिलाधिकारी महोदय से आज सुबह बाइट लिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2-3 दिन में कार्रवाई किया जाएगा। यदि कार्रवाई नहीं होता है तो लोग बोले जिलाधिकारी महोदय के यहाँ प्रार्थना पत्र देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, फास्ट न्यूज इंडिया, उत्तर प्रदेश। सर, जहाँ पे जिलाधिकारी महोदय का निर्देश था कि गरीबों का हक अगर कोई भी कोटेदार अगर खाता है, किसी प्रकार की कोई धांधली करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो जैसा देखा गया हुसैनाबाद में पूरी तरह से जांच करने के बाद भी उसको दोषी पाया गया, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। क्या कहेंगे उसमें सर? ये तो आपका अपने विचार हैं जी। हमारे विचार ये हैं कि हमारे पास शिकायत आई, 15-20 लोगों ने जो है हस्ताक्षर करके शिकायत दिया था जी। कल उसकी जांच करने टीम गई थी, टीम आई है, जांच रिपोर्ट देगी, कार्रवाई होगा। अगर जांच रिपोर्ट में गलत आता है तो कार्रवाई होगी, नहीं गलत आता है तो कोई कार्रवाई नहीं। सर, जांच टीम जाने के बाद वहाँ सोशल डिस्टेंस की कोई भी वहाँ अपनाया नहीं गया, सुरक्षा नहीं अपनाया गया था जी। उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में यही कहेंगे कि लोग बहुत आक्रोशित थे और टीम को ही जो है शंका हो रही थी मारपीट ना हो जाए। लोगों ने हमें बताया, हमने फोर्स भेजा और लोगों ने दूर की। ये लोगों को समझाया गया, लेकिन फिर भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे और आपसी तनाव में जो है इन लोगों की सुरक्षा का भी खतरा था, इसलिए फोर्स भेजी गई बाद में और उसके बाद जो है जाँच पूरी। कोटेदार देता है लोगों को गालियाँ, जब तक जनता कहती है। जब तक जांच रिपोर्ट हमारे पास नहीं आती तब तक मैं आपको किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊँगा। जांच रिपोर्ट मेरे पास आएगी, अगर वो गलत है तो तुरंत कार्रवाई होगी, नहीं गलत है। सर, कब तक ये हो जाएगा, कुछ आश्वासन दे सकते हैं? आश्वासन कल परसों तक हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी, क्योंकि और सारे काम चल रहे हैं। जैसे जिनका राशन कार्ड नहीं बना है उनका राशन कार्ड बनवाया जा रहा है, बड़े पैमाने पर फीडिंग हो रही है।
और हर जगह से शिकायतें आ रही हैं। अभी 15 तारीख से चावल बंटना है, तो हमारे सभी इंस्पेक्टर और सभी अधिकारी उन कार्यों में भी लगे हैं। तो इसलिए समय अभाव के कारण जो है अभी कल ही जांच हुई, आज हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई। सर क्या इस बार खाद्य वितरण जो होगा वो आपके किसी समक्ष अधिकारी के समक्ष होगा? पर्यवेक्षणी अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई, पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी। ओके, थैंक्स। प्रधान जी, अभी एसडीएम साहब की बाइट ले जा रही थी, तो उसमें एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि 2 दिन बाद कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला था वहाँ का? मामला ये है, जैसे रामलाल यादव कोटेदार हमारे यहाँ के हैं, बहुत दबंग और बहुत उस टाइप के हैं कि गरीबों का राशन क्या नाम है कि वितरण नहीं करते हैं बराबर, और सबको गलियाँ धका के भगा देते हैं। और राशन लेने पे भगाने पे जनता, वहाँ की गरीब जनता व्यक्ति हमारे पास आती है। कल हमारे यहाँ टीम बैठी थी जांच करने के लिए, नायब साहब और सप्लाई इंस्पेक्टर साहब और नेकपाल साहब गए थे, लेकिन वहाँ की सोशल उससे दूरियां 1 मीटर बनाने के वजह से कोटेदार ने 10 लोगों को बुला के पूरा भद्दड़ मचवा दिया। मैंने कहा फोर्स बुलवा लीजिए सर, फोर्स, फिर बाद में फोर्स आई, तब क्या नाम है जांच करके आए। क्या वहाँ अधिकारियों के द्वारा सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखा गया? नहीं रखा गया। क्या आपने एसडीएम साहब से कहा तो एसडीएम साहब ने सुनवाई किया? नहीं, अभी तक तो सुनवाई नहीं है। 2-3 दिन का वो क्या नाम है दिए हैं कि 2 दिन में जांच करने आश्वासन दिए हैं कि बताएंगे। ठीक, ओके, थैंक्स। राशन कार्ड कौन सा है आपका? लाल कार्ड वाला अंत्योदय कार्ड है ना? तो कितना यूनिट है? 5। कितना मिलता है राशन? 33 किलो। 33 किलो देते हैं। 35 किलो मिलना चाहिए। अच्छा, 35 मिलना चाहिए, 33 देते हैं। तो पैसा लिए थे इस बार? पैसा लिए थे राशन कार्ड का? 100 रुपये लिए थे। 100 रुपये ले रहे हैं? अच्छा, अब ये जैसे कि पता आपको होना चाहिए कि अंत्योदय कार्ड पे फ्री राशन मिलता है, जी। तो आप उनसे बोले नहीं कि फ्री आप क्यों नहीं दे रहे हैं? बोले थे तो बोली और ये फेंक देते हैं, बोलते हैं कि क्या हम अपने घर देते हैं। अच्छा, गाली वगैरह भी देते हैं? हाँ। हमेशा पैसा लेते हैं? हमेशा पैसा लेते हैं। विकास किसके नाम से राशन कार्ड है? संतराल, हमारे पिताजी की। अच्छा, संतराल। हाँ। किस गांव के हैं? हुसैनाबाद। सर, राशन आने जाते हैं, कोटेदार से क्या समस्या है आपको? 6 महीने भगा दे, समझे तो देते ना। अच्छा, राशन का नहीं मिलता है आपको? आपकी दाई है, खाली मिला। अच्छा, आपके 4-5 महीने से आपको राशन नहीं दे रहे थे? महीने से राशन ना। क्या बोले थे आपको? कहा था कि राशन न मिले, हाथ फलान चीन खींच के खा ले जाता है। अच्छा, गाली देते हैं आपको? और गाली दे के बोलो। हाँ, ऐसे कहे। गाली जो क्या बोले? नहीं। हाँ, कहा हमारे फलान चीन खा जाता है। चलिए, अच्छा ये बताइए कि राशन कितना आपको मिलता है राशन? इस बार कितना मिला? ये हमें 35 किलो में मिलत रहा, 33 किलो आपकी 35 किलो दे। तो 35 किलो दिए, जो है अधिकारियों के दबाव की वजह से 35 किलो दिए। हाँ। पैसा कितना लिए? पैसा आपकी दार ना लाए। अब की बार नहीं लिया? अब हर बार पैसा लेते थे? हाँ, हर बार पैसा लेते। 9 महीने तक आपको राशन नहीं दिए है? नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम इनूस है, इनूस। रुपये 2-1 रुपये फेर रहा। अच्छा। ये कौन है? फूल तुमको मिलता है? क्या नाम है आपका? अच्छा, राशन लेने जाते हैं, कोई समस्या होता है? समस्या साहब भगाई दे थे, डांट दे हैं, लड़के न दे हैं, तब हम जाम लोग जाते तब। कितने परिवार हैं आपके यहाँ? हमारे 6 परिवार हैं, लेकिन 4 परिवार की यूनिट बा। हाँ, कितना देते हैं राशन? में जो है 18 किलो देते हैं, 2 किलो हम काट लेते हैं, पैसा ले हैं 60 रुपया। पैसा ले लेते हैं? हाँ, पैसा हमेशा लेते हैं। कौन सा गांव है? हुसैनाबाद। राशन आप लेने जाती हैं, क्या समस्या होता है आपको? हम लोगों की समस्या यह है कि 2 किलो काट लेते हैं, 2 नहीं किलो काट देते लेते हैं। हाँ, और कोई समस्या? नहीं। कितने यूनिट का है हैं? राशन कार्ड? कितने यूनिट का है? 4। कितना राशन मिलता है? 18 किलो देते हैं। पैसा भी लेते हैं? हाँ, क्या जॉब कार्ड वगैरह आपका नहीं बना है? नहीं। तो आप ये नहीं कहती कि हमारा जो है कंडीशन इस समय ख़राब है, हमारा जॉब कार्ड बना दीजिए ताकि हमको फ्री में राशन मिले? सही बात है, कानूनी पैसा ले गए नहीं देते। क्या नाम है? सोनम विश्वकर्मा। राशन लेने जाते हैं, क्या समस्या होती है? हाँ, राशन लेने जाते हैं, वहाँ जाने पर 7 यूनिट है हमारा, 35 किलो राशन होता है, 5 किलो काट के 30 किलो देते हैं। जब आप बोलते हैं कि हमारा पूरा राशन हाँ, दीजिए, पूरा दो तो बोलते हैं बोरा पथरी लेकर जाओ, यहाँ भागो, भगाते हैं वहाँ से जाने पे, मांगने पे, बोलने पे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बलराम है साहब। पैसा कितना लेते हैं? पैसा ले लेते हैं 90 रुपया। यही मड़ाई आपकी है? माता जी, कितने सदस्य, कितने परिवार हैं आपके घर में? 5 बेटवा हैं।
3 ठे पतो आइन 2 ठे बिटिया हैं 2 बूढ़ी बूढ़ा हो सब है। तो क्या कुछ काम करते हैं वो लोग? नहीं साहे कमात खाते हैं खाली। राशन कार्ड आपका बना है? नहीं क्यों नहीं बना? आप प्रधान से बोले नहीं कि हमारा राशन कार्ड बनवा दीजिए। प्रधान है सबसे प्रधान के लगे लेके गा रहे हैं उनके लगे लेके गए न फाड़ के फेंक दे हैं। कोटेदार कोटेदार राशन नहीं दिया आपको? नहीं कुछ कोटेदार का नाम क्या है? लाल नाम है आपको? नहीं कुछ और नहीं। कॉलोनी वगैरह या जो है शौचालय वगैरह कुछ नहीं मिला है? नहीं कुछ ना साहे लैटरिन तक नहीं मिला आपको? शौचालय नहीं मिला है? नहीं कुछ नहीं मिला। कितना यूनिट है आपका? 3 यूनिट। कितना मिलता है राशन? 14 किलो। 14 किलो मिलता है। 1 किलो काट लेते हैं? हाँ 1 किलो हमेशा काटते हैं। वो आप कहते नहीं कि हमारा 1 किलो आप क्यों काट रहे हैं? कह रहे हैं लेकिन उसमें जब देते ही नहीं है तो झगड़ा करने से क्या फ़ायदा मिल रहा है। कम मिले थे। वो सीधा बोलते हैं कि राशन कम आ रहा है तो कहाँ से मैं अपने घर से दूँ क्या। कितना यूनिट दे रहा है आपका? कितना है? कौन सा गांव है? हुसैनाबाद। सब एक है ना? क्या नाम है आपका? राम बहाल। कितना यूनिट है आपके राशन कार्ड पे? 6। कितना मिलता है राशन? 28 किलो। 2 किलो काट रहे हैं? हाँ। क्या बोलते हैं आप हमको 2 किलो हमारा क्यों काट रहे हैं? और नहीं जो दे रहे हैं वही लेकर आ रहे हैं। कहते नहीं कि आप हमारा क्यों काट रहे हैं 2 किलो? नहीं हम तो नहीं कहे भाई। क्यों? जो काट रहे हैं 2 किलो और जितना दे रहे हैं हम लड़कों को भेजते हैं, हम तो जाते नहीं वहाँ। इसकी शिकायत किससे की है आपने? हाँ किससे किया शिकायत? और सब जो साहब लोग आए थे वो सब हमने लोग से किए। कल जो आए थे जॉब कार्ड है, जॉब कार्ड वालों को फ्री मिलता है, आपको नहीं पता है? ना है तो जब नहीं दे रहे हैं तो क्या करें, हम झगड़ा करें वहाँ। आपका पैसा लेते हैं? हाँ 90 रुपये बता रहे हैं। 90 रुपये नहीं सर, आप GST वाले भी बहुत। कितना यूनिट है आपका? 5 यूनिट। कितना मिलता है राशन? 23 किलो। 2 किलो काट रहे हैं? हाँ 2 किलो काट रहे, 70 रुपये ले रहे हैं। अच्छा, आपका जॉब कार्ड बना है? हाँ जॉब कार्ड बना। तो जॉब कार्ड पर फ्री मिलता है, आपने कभी कहा नहीं कि मेरा फ्री मिलना चाहिए? नहीं फ्री मिलता है, मिला है। भाई फ्री दिए हैं? पैसा भी लिए हैं? नहीं पैसा नहीं लिया। 2 किलो काटे हैं? हाँ 2 किलो। कितने परिवार हैं आपके यहाँ? 3 परिवार हैं। राशन कितने लोगों का मिलता है? 2 लोग को मिलता है। 1 यूनिट कट गया, उसके लिए आप कहीं बोले नहीं उनसे हमारा 1 यूनिट कट गया है? बोले थे तो वो बोले कि आगे से कट गया, हम क्या करें। अच्छा, कितना मिलता है राशन? 10 किलो। आपकी स्थिति इतनी देखने में दयनीय लग रही है, तो आपने उनसे नहीं कहा कि हमारा जुड़वा दीजिए? वो जो कहते हैं हमारे बस का नहीं, हम क्या जुड़वाएंगे। कहते हैं ऑफिस जाओ। क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल। कौन सा गांव है ये? हुसैनाबाद। कोटेदार का क्या नाम है? रामलाल। तो अगली खबर भी यूपी के जौनपुर जिले से है, जहां फिरोजपुर में अंबेडकर जयंती मनाई गई। जी हां, यूपी के जौनपुर जिले के खुटहन थाना क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से बड़े ही धूमधाम से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह मनाया जाता था। जिस जयंती समारोह में हजारों लोग शामिल होते थे, वहीं अब घरों में सिर्फ घर के ही सदस्य शामिल हैं। लॉकडाउन होने की वजह से लोग अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। बड़े ही दुख के साथ डॉक्टर नंदलाल ने बताया कि जैसे पहले अन्य त्योहारों की भांति अंबेडकर जयंती मनाते थे, आज वैसा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए गोसाईपुर से शिशु सिंह की रिपोर्ट। आपके यहाँ अंबेडकर जयंती जो है बड़े पैमाने पर मनाया जाता था, और आज आप लोग घर मना रहे हैं, क्या वजह है? इसलिए हम लोग घर मना रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। प्रधानमंत्री जी का आदेश है कि भीड़ इकट्ठा ना करें, इसलिए आज हम लोग अंबेडकर जयंती घर में मना रहे हैं। इसके पहले कैसा प्रोग्राम होता था आपके? इसके पहले तो भव्य प्रोग्राम किया जाता था, कई हजारों की संख्या में भीड़ होती थी, बहुत दूर दूर से नेता और आज लोग गाँव के लोग सब इकट्ठा होते थे। तो लॉकडाउन की वजह से? लॉकडाउन की वजह से इस समय समझिए घर में ही मनाया जा रहा है, बस परिवार के साथ हम घर में ही रह रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अंबेडकर जयंती है। खुटहन थाना क्षेत्र का ये फिरोजपुर गांव है, जहां पिछले कई वर्षों से नज़दीकी प्राइमरी विद्यालय पर बड़े पैमाने पर अंबेडकर जयंती मनाई जाती थी, जिसमें पिछले के सम्रांत व सम्मानित लोग शामिल होते थे, जिसकी संख्या लगभग 1000 से 2000 लोगों की होती थी। परंतु कोरोना वायरस जैसे महामारी होने की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिसमें ध्यान रखते हुए आज घर में बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती की मनाई जा रही है, जहां डॉक्टर नंदलाल जी के द्वारा मनाई जा रही है। क्षेत्रीय रिपोर्टर ऋषु सिंह, फास्ट न्यूज इंडिया, जौनपुर।
अगली खबर यूपी के वाराणसी जिले से है, जहां सफाई कर्मचारियों के जज्बे को सलाम किया गया है। जी हां, यूपी के वाराणसी जिले के कोरोना वायरस से लोगों को बचाने हेतु सदैव तत्पर रहने वाला नगर निगम का इन दिनों सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। इसी क्रम में वाराणसी के थाने शिवपुर कांसीराम आवास में लोगों ने अपने अपने छतों पर मौजूद रहकर नगर निगम कर्मचारियों के ऊपर पुष्प वर्षा करके उन्हें सम्मानित किया। सफाई का नेतृत्व सुपरवाइजर शमसूल अहमद और उनके कर्मचारियों सहित सक्रिय दिखे। मौके पर अर्जुन गौतम, भैयालाल, भानु प्रताप, संजीव गुप्ता, राकेश मौर्य, संतोष, आशीष कुमार इत्यादि लोग मौजूद रहे। देखें शिवपुर से संतोष कुमार पांडे की रिपोर्ट। मैं क्षेत्रीय निवासी हूँ यहाँ पे शिवपुर का। हम लोग के विचार में था बहुत दिन से कि ये चीज़ ये होना चाहिए, ताकि हम लोग के बीच की हम लोग जो गंदगी में रहते हैं उन लोग गंदगी लोग सफाई करते हैं और हम लोग को एक अच्छा स्वस्थ रहने का संदेश देते। तो बहुत ज़रूरी था इन लोगों को सम्मान देना, और यहाँ के नागरिक क्षेत्रीय लोग मिल के इन लोगों को हम लोगों ने एक आज खुद से सोचे कि पुष्पांजलि और इन लोगों को स्वागत किया जाए, जो हम लोगों ने किया है। और यहाँ के लोगों को अपील है कि डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और लोगों को अपने घर के स्वस्थ रखने के लिए सारे घर के बच्चों और बाहर ना निकले। जो भी बहुत ज़रूरत होने पे ही वो घर से बाहर निकले, अन्यथा बाहर निकलने से तो कई बीमारियों को अपने घर में प्रवेश करेंगे। तो ऐसा कार्य करने के पहले वो अपने घर में प्रवेश ही ना करें, ऐसा कार्य ना करें। इस चीज़ों को हम लोग ध्यान देते हुए इस चीज़ को ठीक है। कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण की भी व्यवस्था की गई है। उसको लगा कर आइए, उस तरह मत खड़ा होइए। ये पर्सन एकदम नॉर्मल है, अच्छा, ठीक है, परफेक्टली है ये एकदम। अच्छा, इनका जो बॉडी टेम्परेचर इतना वर्क करने के बाद है 77.7, जो कि एक पॉजिटिव या फिर बीमार पर्सन के लिए अंडर 99 एकदम मस्ट होता है। ठीक है, अगर 99 ऊपर होता है तो वो बीमार में आता है। जैसे कि 100 हो जाता है, 101 हो जाता है तो उसको कहते हैं बीमार है, बुखार है, बहुत तेज बुखार। जबकि कोरोना पॉजिटिव होने के लिए 100 के ऊपर होना चाहिए, वो बुखार रेगुलर होना चाहिए। ये नहीं कि आज सुबह बुखार हो रहा है शाम को ख़त्म हो जा रहा है, ऐसा कोई नहीं। तो फिलहाल भाई ये स्वस्थ है ना? ये स्वस्थ एकदम परफेक्ट है, इनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारी दुआ है और हम भगवान से प्रे करते हैं कि इनको इसी तरह एकदम से परफेक्ट रख के एकदम फिट रखे, ताकि हमारी सेवा और कर सकें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की गई है, तो आपको कैसा लगा कि आपको सम्मानित किया गया और आपका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया? तो बहुत अच्छा लगा। तो ये जांच हम लोग की गई है, इसकी वजह से हमें ये संतुष्टि पहुँची कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है हम लोग को, और हम लोग फिट हैं और अपने कार्य में सक्षम हैं। धन्यवाद। अच्छा लगा, स्वागत से बोल रहे हैं कि आप लोग घर में रहिए, अंदर रहिए, बचाव करिए, और बोल रहे हैं कि मतलब कि अपना बच्चे लोग या फिर कोई भी छूना तो हाथ साबुन से धो के 20 सेकंड तक तो हाथ धो के मतलब सफाई सुथरा घर भी रखना चाहिए। दूसरे लोगों से भी ऐसे ही दूसरे लोगों से जानकारी लगे बताओ वही पॉज कीजिए। सवाल कर तुम क्या सम्मान जो हो रहा बहुत बढ़िया लग रहा है, और हम लोग दिन जान लगा कर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते हैं। ठीक है सर, जैसे जनता आपका इतना फूलों से आभार व्यक्त की, तो आप भी अपने कार्यशैली को और क्षमता को और बढ़ाएंगे। जी ठीक, धन्यवाद। और इसके लिए हम बार बार धन्यवाद देते हैं जनता को यहाँ के तालीम से स्वागत। ठीक है अपना कोरोना को लेकर हम लोग सर लोगों को दूरी के लिए सर बराबर 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। ठीक है, और घर के अंदर कभी भी घुसे तो पहले हाथ साबुन से हाथ धो के और उसके बाद ही कोई के छूए, और उसके बाद ही ना मुंह और नाक छुएँ। और फिलहाल किसी को का नाम है कहते कहना किसी से हाथ ना मिलाएं, और किसी से अगर बात करना हो तो 1 मीटर की दूरी बना के बात। ठीक है, धन्यवाद। इस बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
डायमंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पट्टा affiliated CBSE board admission open for class LKG to 10th village and post पट्टा तहसील भोरांज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में स्वागत है और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के जौनपुर जिले से, जहां थूकने को लेकर दो पक्षों में चले लाठी और डंडे। जी हां, यूपी के जौनपुर जिले के शाहगंज नगर पंचायत में दो पक्षों में हुआ लाठी डंडों से मारपीट। अशफाक अली जो नई आबादी शाहगंज वार्ड नंबर 9 के निवासी हैं, उनके घर से सटा हुआ मकान फिरोज रिजवान का है, जिनकी परिवार की औरतें नमाज का बहाना लेकर अशफाक अली के दरवाजे पर थूकती थीं। जब अशफाक अली के घर की महिलाओं ने मना किया और कहा कि कोरोना वायरस फैला हुआ है, इस तरह हमारे दरवाजे पर ना थूके तो परिवार को इन्फेक्शन हो जाएगा। इतना कहने पर फिरोज रिजवान लाठी डंडे से मारना शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची 112 नंबर पुलिस ने लोगों को कोतवाली शाहगंज में ले गई। देखें सरपतहा से रंजय कुमार की ये रिपोर्ट। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, दो पक्षों में यहाँ पे मार हुआ है। कोरोना वायरस कोविड को देखते हुए यहाँ स्वच्छता के रूप में कुछ भी नहीं देखा जा रहा। एक पक्ष कह रहा है कि यहाँ पे स्वच्छता होनी चाहिए, लेकिन दूसरा पक्ष स्वच्छता के नाम पे कोई चीज़ नहीं है। ज़्यादा कुछ जानते हैं इन लोगों से जो यहाँ के रहने वाले हैं, क्या बताते हैं, आइए हम जानते हैं इनसे। जी बता, क्या हुआ यहाँ, कैसा बवाल हुआ, किस प्रकार का यहाँ पे झगड़ा हुआ, आप बताइए जी। यहाँ पर जो है, यहाँ पर कहते हैं प्रकार की टूटती है यहाँ पर सुबह में और शाम को भी करी। सुबह में मना किया गया, लेकिन शाम को फिर वही करी। जो ये जो झगड़ा हुआ, ये झगड़ा किस मुद्दे पर हुआ, किस कारण ये झगड़ा किया गया? इसी वजह से हुआ है। मतलब ये सुबह यहाँ पे आके थूक रहे हैं और क्या थूकते हैं, थूकते ठेकार कर वहाँ पर, यहाँ पर बैठकर अपने दरवाजे में, मेरा जैसे वहाँ दरवाजा है सामने, अच्छा बगल ही में है, और वहाँ पर ये लोग आपने मना भी किया, क्या उसका कुछ क्या एक्शन लिए या परिणाम कुछ निकला उसका? नहीं, शाम को फिर ये सब उधराएंगे, हम यहाँ पर करेंगे जी। मतलब आपने सुबह कहा था फिर भी नहीं माने, दोपहर को किया फिर भी नहीं माने। जब ये हम मना कर रहे हैं, लेकिन ये करे नहीं, हम करेंगे इसको जी। तो जैसे आप देख सकते हैं, इनका कहना ये है लाठी डंडा भी लेकर ये सब निकल गई थी। अच्छा, ये लाठी डंडा से मारने की धमकी दे रहे हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा माहौल है। ये सभासद एरिया शाहगंज में आता है, वार्ड नंबर 11 है ये। यहाँ पे समझाने के बावजूद भी जनता नहीं समझ रही है। यहाँ महामारी में लोग मर रहे हैं कोरोना के कारण, लेकिन फिर भी यहाँ लोग बार बार कहते हैं कि खांसिए मत, थूकिए मत। ये इनके दरवाजे पे आके थूक के चले जा रहे हैं। इनके दरवाजे पे सुबह से एक बार थूका तो मना किया इन्होंने, फिर दूसरी बार कहा, लेकिन कोई भी नहीं। क्या आप इसके बारे में क्या आप बता सकते हैं? आपके पास कुछ है नॉलेज? पहली बात तो ये है कि हम लोग मना किए उन लोगों को, लेकिन वो लोग नहीं माने। ऊपर से गाली गलौज करती है, और तो ऊपर से ईटा चला रही। बताइए, हमारे घर के अगर मर्दों को लग गए, फिर कुछ हो गया, हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, वो थूक रहे थे, सामने आके थूके थे? थूके, वहाँ से मना किया गया, सुबह में वहाँ पे थूके थे। तो हमारे पापा ने बोला कि मत करिए, ये इन्फेक्शन होता है। तो बोल रहे हम करेंगे, देखते हैं कोई क्या कर लेता है। ऐसा करने से हम लोगों को इन्फेक्शन होगा, क्या वो हमारा इलाज कराएंगे? नहीं, ये तो गलत बात है। जैसे कि यहाँ पे यही कारण है कि एक पक्ष समझ रहा है, दूसरा पक्ष नहीं समझ रहा है। कोरोना वायरस जो महामारी फैली है, यही सब कारण है कि सुरक्षा को ध्यान में ना रखते हुए। रंजय कुमार यादव, फास्ट न्यूज, शाहगंज। अगली खबर यूपी के फिरोजाबाद जिले से है, जहां मानिकपुर ग्राम पंचायत सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। जी हां, यूपी के फिरोजाबाद जिले के रूचन मानिकपुर ग्राम पंचायत में प्रधान ने कोरोना दवा का छिड़काव कराया और कोरोना से संबंधित ग्रामीणों को जानकारी दी। ज़्यादातर अपने घरों में ही रहें, अत्यधिक जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें। प्रधान प्रतिनिधि रामराज सिंह ने बताया कि इस दवा से मच्छर, छिपकली, सभी जहरीले कीटाणु नष्ट होने से बीमारी कम होती है। गंदी नालियों में भी और घरों में हर ऐसी जगह पर छिड़काव कराया जहां पे गंदगी होती हो। ग्रामीणों ने प्रधान के इस कार्य पर खुशी जाहिर की और कहा कि ऐसा छिड़काव बीच बीच में होना चाहिए। देखें फिरोजाबाद से योगेश कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मैं प्रधान प्रतिनिधि रामराज सिंह, ग्राम पंचायत रूचन मानिकपुर। आज जो कोरोना का जो संक्रमण चल रहा है, उसके संबंध में जो आज मैंने ग्राम सभा में संक्रमण को रोकने के लिए दवा का छिड़काव किया है, जिससे कि मच्छर या कीट पतंगे और भी जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाएं और सभी लोग सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। और इसके साथ साथ हम सभी ग्रामवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि सावधानी, सफाई, सुरक्षा
और सामाजिक दूरी बनाए रखें। इस बुलेटिन में बस खबरें यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नजर। यदि आप चैनल को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, अन्य किसी सोशल साइट पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। यदि आपके आसपास किसी प्रकार की कोई कार्यक्रम, घटना, दुर्घटना हो तो तुरंत हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि से संपर्क करें। हम आपकी आवाज़ बनाएंगे बुलंद आवाज़। नमस्कार।